वेलकम टू द हॉलीवुड एक्सप्लेनर। तो गाइस आज की हमारी मूवी है द फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 2। ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। इससे पहले का पार्ट मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ गाइस, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि चैनल का रीच काफी कम हो गया है, जिससे हो सकता है कि मैं आगे वीडियो ना डाल पाऊँ। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधा मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। तो गाइस मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि टीवी पर फ्लाइट 180 के न्यूज चल रही थी, जिसको अब तकरीबन 1 साल हो गया था। लेकिन फिर कैसे उससे बचने वाले सभी बच्चे बड़ी रहस्यमयी तरीकों से मारे गए, सिवाय एक के, जो है क्लियर, जो फिलहाल एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सब बातें टीवी पर टिम्बरली देख रही थी, जो कि हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पिकनिक पर जा रही थी। थोड़ी दूर आने के बाद वो अपनी गाड़ी को सब हाईवे से मेन हाईवे पर जोड़ती है। वो चारों खूब मस्ती कर रहे थे। फिर एक लड़का उन्हें क्रॉस करता है, जिसका नाम है ब्रियान। फिर उनकी गाड़ी को एक पुलिस वाला क्रॉस करके जाता है, जिसका नाम था थॉमस, और वो उस वक्त वहाँ पेट्रोलिंग कर रहा था। वहाँ एक लेडी भी थी जो अपनी गाड़ी से जा रही थी, उसका नाम कैट था। वहाँ एक वैन से एक प्रेग्नेंट लेडी भी जा रही थी, और साथ ही एक बाइकर जिसका नाम यूजीन, जो काफी तेजी से अपनी बाइक चला रहा था। उनके आगे ही रोरी जा रहा था, जो कि एक नशेड़ी था। एक माँ और एक बेटा जो थे नोरा और टिम, वो भी उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी उन सभी के आगे चल रहा एक ट्रक जो कई सारे लकड़ियों के लट्ठे ले जा रहा था। उन लट्ठों की जंजीर टूट जाती है और वो लट्ठे गिरकर सीधे उस पुलिस वाले को मार देते हैं। उसके बाद वो सभी भी उसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और अंत में टिम्बरली और उसके दोस्त भी मारे जाते हैं। तभी अचानक से टिम्बर की आंखें खुलती हैं। वो अब भी उसी सब हाईवे पर सबसे आगे थी। वो ये देखकर काफी डर जाती है। उसने असल में अपने आने वाली मौत देख ली थी। वो अपने दोस्तों को उसके बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। इसीलिए टिम्बर उस रोड को ब्लॉक कर देती है ताकि उनकी जान बच जाए। तभी कुछ देर बाद वहाँ थॉमस आता है और उससे ऐसा करने की वजह पूछता है। टिम्बर उसे सब कुछ सच सच बता देती है, लेकिन उसे भी उस पर यकीन नहीं था। वहाँ वो सब लोग थे जिन्हें टिम्बर ने अपने विजन में देखा था। तभी उसे वो ट्रक जाता हुआ दिखाई देता है, जिसमें लकड़ी रखी हुई थी। टिम्बरली उसे उसके बारे में बताती है, और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी एक दूसरा ट्रक आकर टिम्बरली के दोस्तों को उड़ा देता है, लेकिन सही वक्त पर थॉमस ने टिम को पीछे खींच लिया था, जिससे उसकी जान बच जाती है। उसके बाद थॉमस टिम का बयान लेता है। वहाँ वो सभी लोग भी थे जिनकी जान टिम ने बचाई थी। फिर टिम थॉमस को बताती है कि उसने ये सब पहले ही देख लिया था, और तब वो एलेक्स का जिक्र करती है, जिसने ऐसे ही अपने दोस्तों को फ्लाइट 180 में मरने से बचा लिया था। लेकिन फिर उसके बाद वो सभी मारे गए। थॉमस के अलावा कोई टिम की बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। टिम के पिता भी उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन हम ब्रायन को देखते हैं, जो पहले बहुत गरीब था, लेकिन एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही उसने एक लॉटरी जीती थी, जिससे उसकी किस्मत चमक गई। वो अपने घर आकर फ्रिज में से कुछ खाने को ओवन में गर्म करने के लिए रखता है, और साथ ही कुछ खाने को पकाने के लिए रख देता है। तभी उससे गलती से अपनी रिंग वॉश बेसिन में गिर जाती है, और जब वो उसे निकालने अपना हाथ उसके अंदर डालता है तो उसका हाथ भी उसी में फंस जाता है। साथ ही माइक्रोवेव भी खराब हो जाता है और स्पार्किंग करने लगता है, और जो खाना उसने पकाने के लिए रखा था उसमें आग लग जाती है, जिससे वो आग उसके पूरे घर में फैल जाती है। फिर वो जैसे तैसे करके अपना हाथ वहाँ से निकालता है और फिर अपने घर की खिड़की से बाहर आ जाता है। वो वहाँ रखी सीढ़ियों से नीचे उतरता है, लेकिन नीचे उतरते ही फिसल जाता है और वो सीढ़ी सीधे उसके सिर में घुस जाती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। रात में थॉमस नेट पर फ्लाइट 180 और एलेक्स के बारे में कुछ जानकारी ढूंढता है, और उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। दूसरी तरफ उन सभी लोगों को ब्रायन की मौत की खबर मिल जाती है, जिससे वो सभी काफी डर जाते हैं। रात में टिम्बरली को अजीब सा महसूस हो रहा था, इसीलिए वो सो नहीं पाती, और अगले दिन क्लियर से मिलने जाने का फैसला करती है। अब क्लियर कौन है ये आपको सीरीज का पहला पार्ट देखकर ही पता चलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिम्बरली क्लियर से मिलने मेंटल हॉस्पिटल में जाती है। क्लियर एक ऐसे कमरे में रहती थी जिसमें चारों तरफ गद्दे लगे हुए थे। वो बहुत डरी हुई थी और फ्लाइट 180 पर अपनी रिसर्च कर रही थी। टिम उसे सारी बातें बताती है और उससे उसकी मदद करने को कहती है। क्लियर उसे बताती है कि जो जैसे मरना चाहिए
चाहिए था वो उसी क्रम से मरेगा, लेकिन टिम उसे बताती है कि उसके दोस्त और वो सबसे अंत में मरने वाले थे। अब उसे तो थॉमस ने बचा लिया, लेकिन उसके दोस्त मारे गए। इससे क्लियर उसे बताती है कि इस बार मौत पहले उन्हें मारेगी जो अंत में मरने वाले थे, और टिम के पास सबसे अंत में आएगी। टिम क्लियर से बाहर आकर उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन क्लियर मना कर देती है। फिर टिम उसे कायर कहकर वहाँ से चली जाती है। वापस आकर टिम वो सारी बातें थॉमस को बताती है। तभी टिम को कबूतर दिखाई देते हैं और वो समझ जाती है कि नोरा और टिम कबूतर की वजह से मरने वाले हैं, क्योंकि वो ही लिस्ट में अगले नंबर पर हैं। इसीलिए वो दोनों उनकी तरफ निकलते हैं। दूसरी तरफ टिम अपनी माँ नोरा के साथ डेंटिस्ट के पास आया था, क्योंकि उसके दांतों में दर्द हो रहा था। इलाज करने के बाद जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो उन्हें दूर से ही थॉमस और टिम दिखते हैं जो सीधा उनकी तरफ आ रहे थे। तभी टिम को वहाँ बहुत सारे कबूतर दिखते हैं जिन्हें वो उड़ाने भागता है, लेकिन उसके वहाँ आते ही उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ग्लास आकर टूट जाता है और वो वहीं मारा जाता है। टिम, नोरा और थॉमस ये देखकर काफी परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा नोरा थी, क्योंकि उसने अपना बेटा खोया था। उसके बाद थॉमस और टिम वापस आते हैं। वहाँ उन्हें क्लेयर मिलती है जो अब टिम की बात सुनकर उसकी मदद करने के लिए आई थी। फिर वो उन दोनों को उसी मॉर्चुरी के केयर टेकर के पास ले जाती है। उसे पहले से ही उन सभी के बारे में पता था, मानो कि वो कोई शैतान हो। फिर वो उससे इस सब से बचने का रास्ता पूछते हैं। पहले तो वो कुछ खास नहीं बताता, लेकिन फिर ज्यादा मिन्नतें करने पर वो उन्हें बताता है कि सिर्फ एक नई जिंदगी ही मौत के इस योजना को हरा सकती है। लेकिन वो उसकी बात नहीं समझते और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद टिम को कुछ एहसास होता है कि वो एक वैन में है और वो पानी में डूबकर मर रही है। टिम क्लियर और थॉमस को ये बातें बताती है। तभी उन्हें उसी प्रेग्नेंट वुमेन का ध्यान आता है जो कि हादसे के वक्त वहाँ थी। वो सोचते हैं कि अगर वो बच्चे को जन्म दे दे तो वो नई जिंदगी होगी और वो मौत की उस योजना को हरा देंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर वो औरत उन्हें मिलेगी कहाँ, और इस पर थॉमस उनकी मदद करेगा क्योंकि वो एक पुलिस वाला है। फिर वो उस दिन की फुटेज को देखते हैं और उस वैन के नंबर से उस औरत का पता लगा लेते हैं जिसका नाम इजाबेल है। रात में उस हादसे से जुड़े सभी लोग थॉमस के घर पर मिलते हैं। टिम उन सभी को समझाने की कोशिश करती है और पास में ही रहने को कहती है। फिर वो सभी लोगों को सेल्यूलर फोन्स देती है ताकि वो एक दूसरे से कनेक्ट रहें, लेकिन उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। अब नोरा की बारी थी। फिर नोरा और यूजीन एक लिफ्ट से वहाँ से नीचे जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने इजाबेल को ढूंढ लिया था। उस लिफ्ट में एक बूढ़ा आदमी था जिस पर हुक वाले कई सारे नकली हाथ थे। तभी दूसरी तरफ रोरी को विजन आता है और वो बताता है कि उसे हुक वाला आदमी दिखा। टिम तुरंत फोन करके ये बात नोरा को बताती है और वो समझ जाती है कि उसकी मौत उसके पास ही है। नोरा ये सुनकर काफी डर गई थी, इसीलिए उस पर से उसका फोन नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे उठाते समय उसके बाल उन्हीं हुक में फंस जाते हैं। लिफ्ट खुलते ही नोरा उससे बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और चलने लगती है। नोरा का सिर अंदर था, लेकिन वो खुद लिफ्ट के बाहर थी। यूजीन, कैट और टिम उसकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो मारी जाती है। ये सब देखकर यूजीन वापस आता है और वो बहुत डरा हुआ था, इसीलिए वो तुरंत अपनी गन निकालकर अपने आप को शूट करता है और कई बार उस ट्रिगर को दबाता है, लेकिन गन नहीं चलती क्योंकि अभी उसकी बारी नहीं थी। थॉमस को इजाबेल के मिलने की खबर मिल जाती है और फिर वो सभी लोग अगले दिन उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। वो सभी काफी डरे हुए थे। दूसरी तरफ इजाबेल को पुलिस ने हिरासत में ले रखा था। तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये था कि उसकी डिलीवरी होने वाली थी, इसीलिए वो पुलिस वाला इजाबेल को लेकर उसकी वैन से हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। वो लोग दूसरी तरफ से उन्हीं की तरफ आ रहे थे, लेकिन एक मोड़ पर उनकी गाड़ियां टकराते टकराते, लेकिन कैट का उसकी गाड़ी पर से कंट्रोल छूट जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो सभी जिंदा थे, लेकिन कैट वहीं लकड़ियों की वजह से अटक गई थी। यूजीन को भी काफी चोट आई थी। तभी उनकी मदद के लिए वहाँ रेस्क्यू टीम पहुँच जाती है। उनकी गाड़ी पाइप्स में फंस गई थी, जो कि एक कैट के सिर के बिल्कुल पीछे था। रेस्क्यू टीम आते ही यूजीन को हॉस्पिटल ले जाती है। उनकी गाड़ी में से पेट्रोल निकल रहा था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी थॉमस को इजाबेल की डिलीवरी के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो, क्लियर और टिम हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। रेस्क्यू टीम कैट को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गाड़ी का एयरबैग खुल जाता है, जिससे कैट
कैट का सिर सीधा उसके पीछे वाले पाइप में घुस जाता है और वो तुरंत वहीं मारी जाती है। उसके मरते ही उस पेट्रोल में आग लग जाती है और उस कार में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक तार उड़ता हुआ आकर रोरी के शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो तीनों हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे जहाँ इजाबेल की डिलीवरी हो रही थी। वहीं हॉस्पिटल में यूजिन भी भर्ती था। तभी अचानक से उसके कमरे की खिड़कियां और दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ की ऑक्सीजन लीक होने लगती है। क्लियर यूजिन की तरफ जाती है जबकि टिम और थॉमस इजाबेल की तरफ। यूजिन हिल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी को पैरालाइज कर रखा था, लेकिन उसे सब पता था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी इजाबेल एक बेटे को जन्म देती है। टिम और थॉमस इससे काफी खुश थे, लेकिन तभी टिम को एक विजन आता है कि हादसे के दौरान इजाबेल को कुछ नहीं होता और वो उससे सही सलामत बच जाती है। इसका मतलब ये था कि अब भी कुछ नहीं बदला था। वो ये बात उन दोनों को बताती है, जिससे उनका मुंह लटक जाता है। जैसे ही क्लियर यूजिन का गेट खोलती है तभी वहाँ एक धमाका होता है जिसमें क्लियर और यूजिन दोनों मारे जाते हैं। तभी टिम समझ जाती है कि वो नई जान और किसी की नहीं बल्कि उसकी खुद की होगी। इसीलिए वो खुद अकेली ही वहाँ खड़ी एम्बुलेंस को लेकर एक लेक में कूद जाती है। उसकी धड़कन बंद हो गई थी, लेकिन सही टाइम पर थॉमस उसे बचा लेता है और पास ही हॉस्पिटल में होने की वजह से उसे वापस जान मिल जाती है और इस तरह से मौत उन दोनों का पीछा छोड़ देती है, क्योंकि अब टिम को एक नई जिंदगी मिल गई थी। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैं इस सीरीज का तीसरा पार्ट भी अपने चैनल पर जल्द एक्सप्लेन करूंगा।